सीएम नीतीश कर रहे हैं कृषि विभाग के विकास योजनाओं की समीक्षा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह समेत विभाग के अधिकारी मौजूद। दरभंगा ब्लास्ट के चारों संदिग्धों की एनआईए कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की सरकार से मंत्रणा। दलीय बैठक में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के दलीय नेता होंगे शामिल। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का विरोधियों को जवाब। कहा, नीतीश के नेतृत्व में पूरे 5 साल चलेगी सरकार, किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। सरसा में पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर फैला बाढ़ का पानी। सुपौल में कोसी नदी पर बना सिकरहटा मछाली रिंग बांध टूटने से कई गांव जलमग्न। मधुबनी जिले के भी कई इलाके प्रभावित। समस्तीपुर में निर्माणाधीन शौचालय टंकी की सेंट्रिंग खोलने के दौरान हादसा। दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम आवास की संकल्प में आयोजित हो रही है ये बैठक और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह इसमें मौजूद हैं। सीएम के प्रधान सचिव समेत कृषि विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। तो सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और सीएम आवास के संकल्प में यह बैठक आयोजित की गई है। और आपको बता दें कि कृषि विभाग के विकास योजनाओं की इसमें चर्चा की जा रही है। तो कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी इसमें मौजूद हैं। सीएम के प्रधान सचिव समेत कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो कृषि विभाग की समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है और सीएम के प्रधान सचिव समेत अधिकारी इसमें मौजूद हैं और कृषि विभाग के विकास की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं इस वक्त। तो कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद हैं इस बैठक में और हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र फोन लाइन पे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, समीक्षा बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है निकलकर सामने आएगा आज? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आवास कदम मार्ग के संकल्प में ये बैठक आयोजित है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में है ये बैठक, जिसमें कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान कर सकते हैं दीपक प्रसाद हैं, कृषि विभाग के सारे अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी मुख्यमंत्री के समक्ष कृषि विभाग द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, यानी कि एक प्रस्तुतिकरण दी जा रही है और इसके माध्यम से कृषि विभाग में मुख्यमंत्री को यह जानकारी देते गई है कि किसानों के हित के लिए विभाग क्या क्या कार्य कर रही है और क्या तैयारी कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे और जो सामने में बिहार में बाढ़ एवं सूखा दोनों स्थिति मौजूद है और ऐसी परिस्थिति में किसानों के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, खास करके रबी फसल में जो गेहूँ की खरीद हुई है उसमें किसानों का भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। उनको दूसरी तरफ जो खरीफ फसल की अब बुआई होने वाली है उसमें किसानों के हित के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही मायने में मूर्त रूप ले रही है या नहीं ले रही है, ये सारी बातों की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। उसके बाद बिल्कुल अशोक, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, किसान बहुत प्रभावित इस वक्त हैं और सूबे में बाढ़ के हालात हैं और फसल नष्ट हो गई। क्या इसको लेकर कुछ घोषणा होने की उम्मीद आज लग रही है? मंत्री वही समीक्षा कर रही है। एक तरफ जहाँ उत्तर बिहार में आप कह सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति है, वही दक्षिण बिहार में अब सूखे की स्थिति हो रही है। पिछले एक सप्ताह से बारिश ने जो अपना रूप दिखाया उसके मुताबिक सूबे में सूखे की स्थिति अब आने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री इन दोनों बातों की समीक्षा करेंगे और खास करके किसानों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने एरिया सर्वे में भी यह महसूस किया है कि भारी पैमाने पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में फसलों की क्षति हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार उन किसानों के लिए क्या कर सकती है, उन जो फसल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका किस तरह से आकलन किया जाएगा और किसानों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाएगी, इन सारी बातों की विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे और फिर सरकार के द्वारा जो निर्देश होगा उस पर कोई न कोई कदम उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं और किसानों की जो हालात है उसको लेकर
बैठक हो रही, कृषि विभाग किस तरीके से कार्यों को मजरूफ दे रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही है और कृषि मंत्री समेत तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल है और उम्मीद की जा सकती है कि आज किसानों को लेकर कोई सरकार समीक्षा के बाद दिशा निर्देश जारी कर सकती है। मानसून सत्र से पहले दलीय बैठक हुई है। विधानसभा और विधान परिषद में बैठक जारी है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के दलीय नेता शामिल हुए हैं। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर इसमें चर्चा हो रही है। तो विधानसभा और विधान परिषद में बैठक शुरू हुई है। दलीय बैठक चल रही है। विधानसभा और विधान परिषद में यह बैठक चल रही है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के लोग इसमें शामिल हैं। तो सदन को सुचारू रूप से चलाने पर यहां चर्चा की जा रही है। मानसून सत्र से ठीक पहले ये दलीय बैठक आयोजित की गई है। विधानसभा और विधान परिषद में बैठक शुरू हुआ है और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के दलीय नेता इस बैठक में शामिल हुए। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हो रही है। तो विधानसभा और विधान परिषद में यह बैठक शुरू हुई है और आपको बता दें कि विधानमंडल का सत्र शुरू होने से ठीक पहले यह बैठक हो रही है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के भी दलीय नेता इसमें शामिल हैं और यहां इस बात की चर्चा की जा रही है कि सदन सुचारू रूप से चले और वहां जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाए जाएं और हंगामा ना हो ज्यादा सदन में। इसको लेकर सुचारू रूप से सदन चले, इसको लेकर वहां पर ये बैठक की जा रही है। संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पे जुड़े हैं। मरगूब, वहां विधानमंडल के सत्र से ठीक पहले ये बैठक चल रही है और सुचारू रूप से चले सदन, इसको लेकर वहां पर मंथन जारी है और क्या खबरें पहुंच रही है आप तक? अमित जी, निश्चित तौर पर बैठक विधान परिषद की खत्म हो गई है, सर्वदलीय बैठक थी। और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कि 74 सदस्य में से लगभग 23 सदस्य कह सकते हैं पिछले, आपको याद होगा कि वो लोग रिटायर कर चुके हैं और कोरोना संक्रमण के कारण उनका चुनाव नहीं हो पाया। एक सदस्य तनवीर अख्तर, कोरोना में उनकी मौत हो गई। 50 सदस्य बचे हैं। 50 सदस्य ने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है। विधान परिषद के सभापति ने इस बात की जानकारी कृषि शीर्ष पर दी है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि बिहार विधानसभा में बैठक अभी चल रही है और बैठक किस तरीके से हो, सुचारू ढंग से हो, उसकी जानकारी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा सभी दल, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों को दिया जा रहा है। इसमें राजद के लोग हैं, भाकपा माले के लोग हैं, सीपीआई के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जेडीयू से लोग हैं और साथ ही साथ राजद से लोग हैं। विपक्ष के सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन अमित जी, एक बड़ी खबर जो इस समय हम आपको देने जा रहे हैं कि जो विधानसभा के पिछले सत्र में जो विधायकों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था, आपको पता होगा कल 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई उसी मामले में अभद्र व्यवहार किया गया। उस मामले में आचरण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। बैठक खत्म हो गई है। बैठक में वीडियो फुटेज देखा गया है। कुछ मीडिया चैनलों ने जो वीडियो फुटेज चलाया था उसे भी देखा गया और उसके बाद जो बैठक समिति के सदस्य हैं, ज्ञानेंद्र सिंह जानू, आपको पता होगा बीजेपी के मेंबर हैं, उन्होंने कृषि से बातचीत की। कहा हमने कई फुटेज देखे हैं, अभी और मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद आचरण समिति अपनी रिपोर्ट नाम के साथ अध्यक्ष को सौंपेगी। तो इसका सीधा मतलब हुआ अमित जी, आने वाले दिनों में विधायकों पर कार्रवाई तय है, चाहे वो जो भी विधायक हों जिनके बारे में नाम की अनुशंसा होगी। यह महत्वपूर्ण है और फिलहाल आचरण समिति की बैठक में विधायकों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके नामों को सौंपने की जो कार्रवाई है 2-3 बैठक के बाद की जाएगी और वीडियो फुटेज बताया जा रहा है, उस आधार पर होगी। तो महत्वपूर्ण 2-3 जानकारी है वो हमने अपने दर्शकों को बताया है। फिलहाल विधानसभा में सर्वदलीय बैठक चल रही है। अमित जी, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। संवाददाता मरगूब आलम हमें बता रहे थे कि बैठक वहां पर चल रही है और सदन कैसे सुचारू रूप से चले इसको लेकर वहां पर चर्चा हुई। साथ ही जो आचरण समिति की बैठक है वो भी संपन्न हुई है, जिसमें देखा गया कि किस तरीके से वहां पर पिछले सत्र के दौरान कुछ विधायकों ने, कुछ सदस्यों ने हंगामा किया था और उसकी फुटेज की भी जांच की जा रही है और तब यह रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपी जाएगी इस आचरण समिति की बैठक के बाद। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा विधानसभा में विधायकों की पिटाई के मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को मानसून सत्र में उठाएगी। अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो वहीं 2 पुलिसकर्मियों पर हुए कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। लेकिन जिसने विधायकों को मारने पीटने की हिम्मत की, किसके बुलावे पर वो वहां आए, किसने उन लोगों को कहा कि एमएलए को मारो पीटो, लात जूते से मारे गए और अब तो सिपाही को सस्पेंड कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि विपक्ष की पार्टियां 25-26 तारीख को बैठेंगी
और विधानमंडल में हमारी क्या भूमिका होगी, विधानसभा में, विधान परिषद में, हम इस पर अपनी रणनीति तय करेंगे। विधानमंडल में भी क्या ये विषय गूंजेगा, विपक्ष अपने एजेंडे में इसको भी शामिल करेगा? निश्चित रूप से यह कार्रवाई आयुष है, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। तो 25 तारीख को, 26 तारीख को राजद की भी, कांग्रेस की भी, वामपंथी मित्रों के भी विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। मैं समझता हूँ उसमें आगे की क्या रणनीति हमारी होगी, विधानसभा जो 4-5 दिन चलेगा और विधान परिषद मानसून सत्र में, उसमें हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि विधानसभा में और विधान परिषद में कौन कौन से मुद्दे और इस मुद्दे को किस प्रकार से कैसे उठाना है। समस्तीपुर से खबर है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। निर्माणाधीन शौचालय टंकी की शेंटरिंग खोलने गए 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मामला मोहिद्दीन नगर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का बताया जा रहा है कि शौचालय टंकी की शेंटरिंग खोलने 3 मजदूर गए थे और जिसके बाद वहां यह हादसा हो गया। तीनों मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई और इसको लेकर ग्रामीण वहां काफी आक्रोशित भी हैं। तो 3 मजदूरों की मौत हुई है शेंटरिंग खोलने के दौरान। समझे? 8 बजे ना भाई लोग मैंने कितने बजे मैंने गए हैं? 10 बजे के बाद क्या? प्रशासन के 2 मिनट बाद फोन किया था, लेकिन प्रशासन मौजूद नहीं। दरभंगा ब्लास्ट के 4 संदिग्धों की पेशी एनआईए कोर्ट में होगी। एनआईए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पेशी हो सकती है। आज खत्म हो रहे इनकी न्यायिक हिरासत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना से जहां दरभंगा ब्लास्ट मामले में संदिग्धों की पेशी होगी एनआईए कोर्ट में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी हो सकती है और आज इनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। तो आपको बता दें कि जो 4 संदिग्ध हैं उनकी पेशी आज होनी है। दरभंगा ब्लास्ट के 4 संदिग्धों की आज पेशी होगी और एनआईए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी हो सकती है और इनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही, जिसके बाद आज इनकी पेशी होनी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हो सकती है। और आइए आपको इस वक्त सीधे ले चलते हैं भभुआ, जहां जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जनता निवास करती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार हेतु शहरों की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। वैसी स्थिति में शहर का ठीक होना स्वाभाविक है। इसके पहले मैं इसी विभाग का मंत्री था और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं। मैंने भी एक प्रयास छोटा सा किया था, जितना हो सका संभव मैंने प्रयास किया है। क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और इस विभाग के मंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेरा आग्रह होगा, माननीय मंत्री होने के नाते भी और माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते भी, क्योंकि सारी शक्तियां आप में निहित हैं, वैसे स्थिति में इस राजधानी को विशेष ध्यान रखते हुए और भी ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध कराने का कष्ट करने का काम किया जाए। क्योंकि राजधानी में सारे लोग आते हैं और राजधानी से ही पूरे प्रदेश की छवि भी बनती है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं। दूसरा भी एक आग्रह मेरा है और दूसरा आग्रह यह है कि कार्यों की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सड़क बना देना, नाली बना देना एक बहुत बड़ा काम नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा काम है। विधायक फंड से भी हम लोग कराते हैं, सांसद फंड से भी होता है, जिला योजना की राशि से भी होती है, तरह तरह के फंड आते हैं। लेकिन जब उसमें गुणवत्ता नहीं होगी
तो मैं समझता हूं कि जनता के टैक्स पेयर का कहीं न कहीं बर्बादी है। इसलिए आप अधिकारियों को आदेशित करें, निर्देशित करें कि काम में क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों से कोई समझौता नहीं करेंगे, और यदि इसके लिए कोई भी दोषी होगा तो वैसे लोगों पर, चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई भी सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि जो साथ में विधायक भी रहे हैं और तमाम यहाँ पर उपस्थित मंचस्थ नेतागण और मेरे साथीगण, ये बहुत लंबा भाषण समय नहीं है, इसके लिए नहीं दिया जा सकता। मीटिंग की कोई बात थी नहीं, परिचय का यहाँ पर बात थी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। इस यात्रा का उद्देश्य बस एकमात्र ही लक्ष्य रखा गया है। हमारे नेता माननीय उपेंद्र बाबू ने ये संकल्प लिया है कि बिहार में जिस तरह समता पार्टी के समय से हम लोग परिश्रम करके और जदयू को एक नंबर पार्टी पर बनाने का काम किया था, कतिपय कारणों से बिखराव हुआ और बिखराव के वोट के बिखराव का ही परिणाम हुआ कि आज हम तीसरे नंबर पर हैं और जिनको कोई पूछने वाला नहीं था वो एक नंबर पर। इसलिए मेरे मित्रों, इसी संकल्प के साथ हम लोग यात्रा पर निकले हैं और सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं अपने अंतर्मन से ये संकल्प लेकर ही जाए कि हम एक हैं। अगर एक और जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे और मेरी ताकत 11 गुना बढ़ेगी। और आने वाले समय में कोई संदेह नहीं कि जदयू बिहार का नंबर 1 पार्टी बनेगा। सिर्फ एक लक्ष्य है, एक प्रोग्राम है और इसी के तहत हम लोग का यात्रा हो रहा है। हमारे नेता निकले हैं और आप लोग सब सहयोगी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। पूरा समय अपने नेता को देता हूं जो इस पर विशेष बात बोलेंगे। जय हिंद, जय जदयू। अब मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब मैं डॉक्टर फतपोर साहब विधायक जी जो पूर्व जनता दल यू के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप जदयू के माननीय जिलाध्यक्ष इसरा भाई, इस कार्यक्रम में आप सब जिसके लिए आए हैं, हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और हम सबों के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप सबों के बीच बिहार सरकार के काबिना मंत्री भाई जमा खान साहब, माननीय नेता के साथ आए हुए हमारे मित्र और हम सब साथ रहे विधान। संवाददाता अवनीश इस वक्त फोन पर जुड़े हैं हमारे साथ। अवनीश, यात्रा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं और इस वक्त भभुआ में वहां हैं, किस तरीके की बैठक चल रही है, क्या कुछ कार्यकर्ता बता रहे हैं? बिल्कुल, आज उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार यात्रा का दूसरे चरण का तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज कैमूर जिले के विभिन्न जो है विधानसभा का भ्रमण करेंगे। भभुआ पहुंचे हुए हैं। भभुआ में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया गया है। कोविड काल को देखते हुए ये सभा का आयोजन है, जिसमें तमाम पार्टी के नेता मौजूद हैं, अध्यक्ष भी मौजूद है और एक औपचारिक जो है जान पहचान करने के लिए ये बैठक रखी गई है। और इस बैठक में औपचारिक लोगों से उपेंद्र कुशवाहा मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। तकनीकी वजहों से आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल अवनीश हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहां पर यात्रा के दौरान जो उपेंद्र कुशवाहा हैं जदयू कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए इसको लेकर वहां पर चर्चा और मंथन किया जा रहा है। फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी आप देखते रहिए
हमारे बिहार। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी ने एनडीए पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। साथ ही जेडीयू पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू जातीय जनगणना के पक्ष में है तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ दे। एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि देश के हुकूमत में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े हिंदुओं की जनगणना कराने से क्यों भाग रही है। जब इस देश में जानवरों का, पक्षियों का, सबका जब आप जनगणना कर लिया तो जातीय जनगणना करने में आपको किस बात का डर है भाई। एनडीए के दोनों दलों बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के एक बयान ने चिंगारी और भड़का दी है। दरअसल ज्ञानू ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बनाए जाने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला गलत था। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से जेडीयू को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिला। ज्ञानू ने कहा कि सीएम नीतीश को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला पार्टी का आंतरिक मामला है। किसी के पेट में दर्द होने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बहुत बढ़िया था। आज भी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए बहुत बढ़िया है। सब अथिये खत्म हो जाएगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ज्यादा बढ़िया। भाई हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना। बिहार की राजनीति में यह स्पष्ट हो चुका है कि चाहे जितना किसी को पेट में दर्द हो, माननीय नीतीश कुमार जी कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता। छपरा के तरैया बाजार में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसे तरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्रभात घर से शौच के लिए निकला था, तभी उसके बगल के रवि सिंह ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। वहीं जख्मी प्रभात ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को फोन कर दी, जिसके बाद उसे तरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर किया गया। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें सारी घटना साफ साफ नजर आ रही है। कौन लोग थे, पहचाने? पहचानते हैं, गाँव का लड़का है। क्या कारण है मरने का? कुछ कारण है, सब बोलता है कि पुलिस के साथ में है, इसलिए वो पुलिस के साथ देने के लिए ना। तो और कोई दुश्मनी नहीं है? ना कोई दुश्मनी। क्या नाम है इसका जो मारा है? जो रवि नाम है। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 देसी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस, 250 ग्राम गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि बेहपुर थाना के अमरपुर से पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में जमीन विवाद में गिट्टी बालू व्यवसायी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के प्रतिशोध में आरोपी के ट्रैक्टर चालक की भी लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। दोहरे हत्या से इस इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल नावकोटी थाना क्षेत्र की पहसारा चौक के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि लोग इस घटना के बाद काफी आक्रोशित हैं। विधायक जो है वो जमीन क्लियर करवा दिए थे, ये बगल में एक जमीन है, दुकान बगल में वो जमीन खरीदा गया। उसके बाद वो आज घटना का अंजाम दिया। हम तो बाहर में था तो पता चला, रास्ते पता चला ये गोली मार दिया करके। यही तो वहाँ पानी दुकान, एक पानी प्लांट है यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे पानी का प्लांट है डिपो से। तो वहाँ पानी लेके आ रहे थे रास्ते में बीच रोड पर, जैसे प्लांट पानी लेके निकले डब्बा वहाँ पानी वाले प्लांट से, वहीं पर गोली मार दिया गया। तो हम तो एसपी को बुलाने का मांग कर रहे थे सड़क जाम करके। तो लोग बहुत लोग अखिलो सिंह का नाम बता रहा है, किसी का लड़का का नाम। अब क्या रियलिटी है वो तो बाद में पता चलेगा, जो होगा लोकेशन पूछिए।
खगड़िया से खबर है, जहां युवक की मौत के बाद बवाल हुआ। मृतक के परिजनों ने खगड़िया महेशकोट NH-31 को जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है। कुश्तों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों के पुलिस से हाथापाई हुई है। गंडक नदी से युवक का शव मिला था। पुलिस को देखकर नदी में छलांग लगाई थी। टाउन थाना के इलाके के बलवाही बस स्टैंड का यह मामला है। तो आक्रोशित ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है और प्रदर्शनकारियों के पुलिस से हाथापाई भी हुई है। तो युवक की मौत के बाद बवाल हुआ है। मृतक के परिजनों ने खगड़िया महेशकोट NH-31 को जाम कर दिया है। पुलिस की गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है और पुलिस को देखकर युवक नदी में छलांग लगाया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद लोगों का आक्रोश वहां देखने को मिला है और महेशकोट NH-31 को महेशकोट के पास लोगों ने जाम कर दिया है। संवाददाता स्वतंत्र खगड़िया से फोनलाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। स्वतंत्र, वहां महेशकोट खगड़िया मार्ग को जाम करने की बात कही जा रही है, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए अमित, तो अभी भी खगड़िया महेशकोट तरफ राष्ट्रीय मार्ग जो है खगड़िया बस स्टैंड के पास पूरी तरह से जाम है। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। इन सब के बीच बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना की पुलिस आज खगड़िया बस स्टैंड के जरिए अन्य जगह जा रही थी। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने जो है पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया है और जम के जो है तोड़फोड़ किया गया है, रोड़ेबाजी की गई है। किसी तरह से पुलिस की पार्टी जो है जान बचाव करके भागी है। इन सब के बीच अभी भी यहाँ पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ एक भी खगड़िया पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई नहीं है। NH पूरी तरह से जाम है। आपको बता दें कि अमित कुमार ठाकुर नाम का जो खगड़िया के रहने वाले थे, उसी का आज जो है गंडक नदी से लाश बरामद हुआ है। इसके परिजनों का कहना है कि पुलिस ने ही ये हादसा नहीं है, बल्कि ये एक तरह से हत्या का मामला है। पुलिस के कारण ही, क्रूरता के कारण ही उसकी जो है क्या कहते हैं मौत हुई है। 3rd डिग्री उसको टॉर्चर किया गया। पुलिस ने, टाउन थाना पुलिस ने उसके साथ मारपीट किया और फिर जाकर के मार के जो है नदी में फेंक दिया, ऐसा परिजन का आरोप है। तो संलिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने की और कार्रवाई करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल जो है खगड़िया बस स्टैंड जो है पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। लोग टायर जला करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वतंत्र इस वक्त हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस वक्त वहां पर जो मार्ग है वो अभी भी जाम है। लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी पुलिसकर्मी जो है उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा में चल रही आचार समिति की बैठक खत्म हो गई है। आचरण समिति की विधायकों से मारपीट मामले पर चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने देखा वीडियो फुटेज और कई वीडियो फुटेज देखा जाना अभी बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष को पेश की जाएगी रिपोर्ट। तो समिति के सदस्यों ने वीडियो फुटेज देखा है। तो आचरण समिति की बैठक हो रही थी जो खत्म हो गई है। इसमें पिछले सत्र में हुए घटनाक्रम की जांच की गई है और उससे संबंधित वीडियो फुटेज देखे गए हैं। कोई फलाफल नहीं हुआ। हम लोग जस्ट देखे हैं, अभी 2 राउंड देखे हैं, अभी और देखना है और थोड़ा ये से पार्टिकुलर कुछ चीज़ हम लोग निर्देश दिए हैं कि और संक्षिप्त करके उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे अभी और मीटिंगें होगी, बैठकें होगी, उसमें निर्णय लेंगे। डीएमएसपी का कहा, डीएमएसपी तो एकदम, और डीएम को तो और बेचारा, डीएम को तो ठेला ठेली कर रहा था एमएलए लोग, इतनी इंसल्ट किया है डीएम को, यहाँ कुछ अपोजिशन के एमएलए लोग। जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने आदेश दिया सिपाही को पीटने के लिए, पीटने का कोई आदेश नहीं देता है, निकाल के बाह्य करने का आदेश दिया। आप सुने थे, आप थे कि पीटने का आदेश दे रहा था। तो हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।